कहानी थोड़ी फिल्मी है लेकिन सुनना जरूरी है। इस कहानी से आपकी लाइफ पूरी तरह से बदल जाएगी। कहानी की शुरुआत होती है एक लड़के से जो 8 क्लास में पढ़ता था। वो पढ़ने में बिल्कुल गधा था। जब रिजल्ट आया तो उसकी सप्लीमेंट्री आई। वो जैसे तैसे करके पास हुआ और 9th क्लास में पहुंच गया। उसी समय उस स्कूल में एक नया नियम लागू किया गया कि अगर कोई बच्चा एक बार भी फेल होता है तो उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। आपको आश्चर्य होगा यह जानकर कि उस पूरे स्कूल में केवल एक ही लड़का फेल हुआ था और वो है अपनी कहानी का हीरो। वो लड़का जो पढ़ने में बिल्कुल गधा था, उसे स्कूल से निकाल दिया गया। उसके रिश्तेदार और दोस्त उसे परेशान करने लगे, उसका मजाक उड़ाने लगे। उसे बहुत दुख हुआ, वो बहुत रोया और उसने मन ही मन ये ठान लिया कि अब वो स्कूल नहीं जाएगा। लेकिन घर वालों के मनाने पर वो लड़का मान गया और सरकारी स्कूल में एडमिशन ले लिया। वहाँ के टीचरों ने बोला कि ये लड़का जब प्राइवेट स्कूल में पास नहीं हो पाया तो ये यहाँ क्या कर लेगा, हमारे स्कूल का और नाम खराब करेगा। जब उस लड़के ने ऐसा सुना तो उसने डिसाइड कर लिया कि जब पढ़ना ही है तो क्यों ना अच्छे तरीके से पढ़ा जाए। वो मन लगाकर पढ़ने लगा, फालतू के सब काम बंद कर दिए, केवल पढ़ाई। और जब रिजल्ट आया तो वो टॉपर बना। उस पूरे स्कूल में उसने टॉप किया। वो पढ़ाई के साथ साथ कंपटीशन एग्जाम की भी तैयारी करने लगा। वो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट बन गया। जब वो 12th क्लास में पढ़ रहा था तो उसका सिलेक्शन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में क्लर्क के रूप में हुआ, लेकिन उसने वो सिलेक्शन नहीं लिया। कहते हैं ना कि डेस्टिनी में कुछ और ही लिख रहा था। उसके बाद जहां वो लड़का 4 साल से कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा था, उस इंस्टीट्यूट ने एक मोटिवेशनल क्लास रखी। उस क्लास को लेने के लिए वो लड़का बहुत एक्साइटेड था, क्योंकि उस क्लास में गुरुजी बताने वाले थे कि मोटिवेशनल स्पीकर कैसे बने, लीडरशिप कैसे डेवलप करें, लाइफ में जो करना चाहते हैं वो कैसे हासिल करें। वो क्लास शाम को 6 बजे होने वाली थी। 10 लड़के उस क्लास में आने वाले थे जो कि टॉप स्टूडेंट्स थे। उन्हें बुलाया गया था। वो लड़का भी वहीं पर बैठा हुआ था। उस दिन उस क्लास में उसके साथ ऐसी घटना हुई जिससे उसकी पूरी जिंदगी ही बदल गई। जब क्लास में गुरुजी आए तो उन्होंने उस लड़के से बोला कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, नीचे जाओ, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़े लेवल की बात होने वाली है जो तुम्हारे समझ से बाहर है। उस लड़के ने कुछ नहीं बोला और नीचे जाकर रोने लगा कि उसने इस इंस्टीट्यूट को 4 साल दिए, इसके बाद भी उसे ऐसा क्यों कहा गया। उस समय उसे यह बात पता नहीं थी कि उसे ऐसा क्यों कहा गया था, लेकिन आज उसे समझ में आता है कि ईश्वर ने पहले से ही सब कुछ तय करके रखा था, इसलिए वो घटना उस दिन हुई। दोस्तों, आपके और हमारे साथ भी जीवन में कभी कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो उस टाइम हमें बहुत बुरी लगती हैं, लेकिन आगे जाकर समझ में आता है कि अगर उस दिन ऐसा ना हुआ होता तो शायद आज मैं जिस जगह हूँ या जिस हाल में हूँ वैसा ना होता। तो हमेशा याद रखना कि भगवान कभी किसी का बुरा नहीं करते, वो जो करते हैं सही करते हैं। अब कहानी पर वापस चलते हैं। उस घटना के बाद वो लड़का घर पर आया और बहुत रोया। उसे बहुत दुख हुआ। 3-4 दिन हो गए वो घर से बाहर ही नहीं निकला। वो घर में ही रोता रहता और सोता रहता। जब उसकी इस हालत को घर वालों ने देखा तो उन्हें समझ नहीं आया कि जो लड़का एक दिन भी बिना इंस्टीट्यूट जाए नहीं रहता था, उसे 3-4 दिन हो गए वो इंस्टीट्यूट क्यों नहीं जा रहा। उससे पूछा कि क्या प्रॉब्लम है, उसने कुछ नहीं बताया। वो बहुत दुखी था। इसके बाद अगले दिन वो घर छोड़कर चला गया। उसे बाहर की दुनिया में 1 साल हो गया था। वो दिन रात मेहनत करता था पैसे कमाने के लिए। 1 साल बाद उसकी हालत ऐसी हो गई थी, वो इतना कमजोर हो गया था कि उसे लगने लगा था कि अब वो मर जाएगा। वीडियो ने आपके जीवन में 1% भी वैल्यू ऐड की हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।